कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल एसटी एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 12 एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के बारे में। एक्सेल की ऐसी शॉर्टकट कीज़ जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एंड जिनको यूज़ करने से आपकी एक्सेल यूज़ करने की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर कुछ बनना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पर मुश्तमिल प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 12। तो बेसिकली दोस्तों हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड हम सबसे पहले देखने वाले हैं 12 नंबर पर हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की आती है। तो वो है दोस्तों बेसिकली कंट्रोल+9। तो कंट्रोल+9 से बेसिकली क्या होता है, कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं। हाइड किस तरह करते हैं, अगर हम कुछ कॉलम को हाइड करना चाहते हैं एंड हमारा डाटा क्लियर देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इस कॉलम को रैंक चेंज वाले कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हम सिंपली कंट्रोल+0 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम हाइड हो चुका है एंड हमारा डाटा दूसरी तरह से हमारे शो हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीपल कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल+0 आप देख सकते हैं कि हमारे मल्टीपल कॉलम जो थे वो हाइड हो चुके हैं। नंबर 11 कंट्रोल+9। कंट्रोल+9 से हम रो को हाइड कर सकते हैं। पहले हमने किया कॉलम को हाइड, अब हम रो को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस 1 वाली रो को हाइड करना चाहते हैं तो हम सिंपली कंट्रोल+9 प्रेस करेंगे। आप सिंपली देख सकते हैं कि ये हाइड हो चुका है। बट अगर हम मल्टीपल रोज़ को एक साथ हाइड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड अपनी रोज़ को सिलेक्ट करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रोज सिलेक्ट हो चुकी हैं। देन हम कंट्रोल+9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी रोज़ थी वो यहाँ पर हाइड हो चुकी हैं कितना आसानी से। नंबर 10 कंट्रोल+Shift+9। तो बेसिकली हमने उनको सबको हाइड कर लिया। हमने हाइड करने के बाद हम चाहते हैं कि वो दोबारा अनहाइड हो जाएं जो हमारी रोज़ थी या फिर कॉलम थे। सिंपली हमने प्रेस किया कंट्रोल+Shift+9 तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रोज़ थी वो अनहाइड हो चुकी हैं सिंपली। नंबर 9 कंट्रोल+-। अगर हम कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रो या फिर कॉलम को। फॉर एग्जांपल हम डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारी जो रो है पड़ी ये वाली ये डिलीट हो जाए एंड सिंपली बाकी जो डाटा है पर हमारे मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+- करेंगे जैसे ही तो वो हमारी जो रो थी आप देख सकते हैं कि यहाँ से डिलीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+- तो ये कॉलम भी हमारा डिलीट हो चुका है कितना इजी वे के अंदर। नंबर 8 फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी रोज में किसी भी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, रो या फिर कॉलम को मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस रो में ऐड करना चाहते हैं एक मज़ीद रो, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारी एक नई रो यहाँ पर ऐड चुकी है। इसी तरह अगर हम कॉलम को ऐड करना चाहें तो हम दोबारा प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉलम एंड एक रो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। जैसा कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम 2, 3, 4 मल्टीपल रोज़ को अगर हम कॉलम को ऐड करना चाहें कंट्रोल+Shift+, तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल सेलेक्ट हो गए हैं, मल्टीपल हमारे पास ऐड हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम मल्टीपल रोज़ ऐड करना चाहें तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड जितनी रोज़ ऐड करना चाहते हैं उतनी रोज़ पर क्लिक करके हम सिंपली कंट्रोल+Shift++ प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर रो के बाद एक एक रो ऐड हो चुकी है। नंबर 7 तो बेसिकली दोस्तों अगर हम नेम मैनेजर की विंडो को ओपन करना चाहते हैं एंड उसमें अपनी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल मैनेजर के नाम से एक नेम मैनेजर के नाम से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से जो इसको एडिट करना चाहें सिंपली अपनी रैंक को एंड अपने रेफरल टू को चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं एंड कमेंट्स वगैरह को ऐड करके उसको मज़ीद अपने हिसाब से तरतीब दे सकते हैं। नंबर 6 एक्सटेंड एक्सेल रिबन। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एरिया है पड़ा ये हमारा गायब हो जाए एंड हमारी जो ये एक्सेल शीट है पड़ी ये फुल हो जाए तो हम सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल+F1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेसिकली रिबन थी, जो हमारा एक्सेल की रिबन थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। तो सिंपली हम अपने काम को मज़ीद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम उसी रिबन को वापस लाना चाहते हैं तो हम सिंपली कंट्रोल+F1 दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारी जो फार्मूलाज की जो रिबन है पड़ी, एक्सेल की रिबन है पड़ी, वो दोबारा वापस आ चुकी है। नंबर 5 कंट्रोल+Shift+U। सिंपली अगर हम फार्मूला बार को ओपन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ एक फार्मूला बार ओपन हो जाए जिसमें हमारे फार्मूलाज को हम देख सकें, तो हम सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल+Shift+U। तो आप देख सकते हैं कि
हमारे फार्मूलाज की जो रिबन है पड़ी फार्मूला की बार है पड़े ओपन आ चुकी है। हम यहाँ भी क्लिक करेंगे वो हमारे फार्मूला दिखाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर सम का फार्मूला लगा हुआ है तो ये हमारा सम का फार्मूला हमें दिखा रहा है। और हमें अगर हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमें एरिया भी शो कर रहा है कि इस पर फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। अगर इनमें इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट एंड यू दोबारा प्रेस करेंगे एंड सिंपली वो हाइड हो जाएगी। नंबर 4, तो सिंपली हम क्या चाहते हैं कि हम फिल्टर को ओपन कर सकें एंड उसमें मजीद अपनी चेंजेस कर सकें। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस करके इस पर फिल्टर अप्लाई करने के बाद हम सिंपली अल्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जिस सेल को सेलेक्ट किया था उसका जो फिल्टर हुआ वो ओपन हो चुका है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल फिल्टर को ओपन करके फिल्टर करना चाहते हैं अली नेम को तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो फिल्टर होकर अली नेम के जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स थे और उसकी रेंज थी उसके रैंक्स थे वो हमारे पास शो हो चुके हैं फिल्टर होने के बाद। नंबर 3, अल्ट प्लस एंटर। तो बेसिकली अगर हम एक ही लाइन में मल्टीपल लाइंस को एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस को लिखना चाहते हैं या फिर लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब्सक्राइब फॉर मोर VID आगे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सब्सक्राइब फॉर के आगे ब्रेक हो जाए तो हम सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे एंड अल्ट प्लस एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हमने अल्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो चुकी है एंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम इस पर मल्टीपल तरीक़ों से जैसे ही हमने ब्रेक करनी है तो हम इसको मल्टीपल लाइंस में एक सेल को मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर सकते हैं कितना आसानी से। नंबर 2, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो बेसिकली अगर हम करंट डेट को एंटर करने चाहते हैं, मौजूदा जो डेट है पड़ी कहीं भी अगर हमने एंटर करनी है तो इसका अच्छा कि हम पूरा मौजूदा डेट को लिखें, हम सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन तो सिंपली हमारी जो डेट है पड़ी वो मौजूदा एंटर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल प्लस सेमीकोलन तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मौजूदा आज की 1/10/2023 है वो सिंपली यहाँ पर एंटर हो चुकी है। नंबर 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। तो सिंपली हमने देखा कि हमने एक एंटर को डेट को हमने करंट डेट को एंटर कर लिया लेकिन हमने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को हम चाहते हैं कि डेट फॉर्मेट में तब्दील हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड जैसे ही हमने 3 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मेट था वो डेट में तब्दील हो चुका है बाकायदा। उसमें 21 नवंबर 2021, 21 नवंबर 2021, 26 अप्रैल 2026, 19 मार्च 2047 ये हमारा बेसिकली फॉर्मेट में तब्दील हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहें एंड आप अपनी एक्सेल शोज करने की सलाहियत को मजीद बढ़ाते रहें एंड प्लेलिस्ट को वॉच करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।